तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वेरियम के बारे में जो आज आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये करना है कि जब आप फ़िश एक्वेरियम खरीदें तो सबसे पहले फ़िश एक्वेरियम खरीदने से के बाद तुरंत आपको फ़िश नहीं खरीदना है, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे नया घर बनता है, नया घर बनने के बाद आप उसमें तुरंत रहने लगो तो आप उसमें आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि जो मकान होता है उसमें जितने भी पेंट होते हैं, सीमेंट होता है या जितने भी अदर पार्ट होते हैं उनके स्मेल आता है। उसी प्रकार से जो फ़िश एक्वेरियम का जो टैंक है वो तुरंत बनने के बाद आप ले जाते हो अपने घर पे और उसमें तुरंत फ़िश डाल देते हो, तो उसमें जो स्मेल होता है, कई सारे केमिकल होते हैं जो आपके फ़िश को मार देता है। उनको अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन आप टैंक खरीदें उस दिन आपको जो फ़िश है वो नहीं लेना है। दोस्तों, दूसरा गलती हम लोग करते हैं अधिकतर लोग, जिसकी वजह से फ़िश को जो प्रॉब्लम होता है वो है जो वाटर का रिसाइक्लिंग। तो वाटर का रिसाइक्लिंग आपको करते रहना है बीच बीच में, और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो वाटर का रिसाइक्लिंग है पूरे तरीके से नहीं करना है। मतलब 100% जो पानी है उसका, जो एक्वेरियम का पानी है वो आपको तुरंत नहीं चेंज नहीं करना है पूरे तरीके से। हाफ़ पानी चेंज करना है और उसमें नया पानी जो है वो ऐड करना है। और दोस्तों, तीसरा गलती हम लोग करते हैं कि उसमें हम लोग बड़े बड़े जो फ़िश हैं वो लेकर के उसमें डाल देते हैं, और उसमें छोटे फ़िश भी डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े फ़िश होते हैं वो छोटे फ़िश को खा जाते हैं, मार देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उसमें एक्वेरियम खरीद के ले जाएँ अपने घर पे, तो उसमें छोटे छोटे लिटिल जो फ़िश होते हैं उसमें उसको आपको ऐड करना है, ताकि वो अपने जो स्टार्टिंग से उसमें अपना इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे से ले लें और उनको उसमें रहने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और उस तरीके से अपने आप को वो सूटेबल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है, आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो फ़ीड है, यानी जो फ़िश के लिए जो फ़ीड डालना है वो आपको बहुत ही छोटे अमाउंट में डालना है, कम अमाउंट में डालना है। जैसे ड्राई फ्रूट डालते हैं या फ़िश फूड डालते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं डालना है कि हमारा फ़िश ज़्यादा खाता है तो उसी हिसाब से हम आपको उसमें ज़्यादा जो फ़िश एक्वेरियम में जो फूड है वो डाल देंगे तो हमारा फ़िश ज़्यादा खाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा फीड ऐड नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको उसमें फ़िल्टर लगाना है। यानी आपको जैसे कई तरीके के फ़िल्टर आते हैं मार्केट में, जैसे स्पंज फ़िल्टर हो गया, टैप फ़िल्टर हो गया, ओवरग्राउंड फ़िल्टर हो गया या पावर फ़िल्टर हो गया। तो उसमें आपको ये लगाना है ताकि जो पानी का जो उसमें कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं उसमें वो फ़िल्टर होकर के पानी उसमें जाए, और पानी उसमें जो फ़िश है उसमें उसको रहने के लिए दिक्कत ना हो फ़िश को। इसको आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जो अलग-अलग फ़िश के अकॉर्डिंग अलग-अलग टैंक आते हैं, तो दोस्तों आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि अलग-अलग फ़िश के लिए अलग-अलग एक्वेरियम में ही आपको चुनाव करना है कि आपको जिस तरीके की फ़िश चाहिए, जैसे स्टार फ़िश है या जो अलग-अलग जो जितने तरीके के जितने भी अलग-अलग फ़िश आते हैं उनके लिए अलग-अलग एक्वेरियम आता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो क्वालिटी है फ़ीड का जो आप उसमें डाल रहे हो वो नॉर्मल, आपको अच्छे क्वालिटी के जो फ़ीड हैं उसमें डालने चाहिए, ताकि फ़िश को हेल्दी फ़ीड मिल सके और वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो फ़ीड को डाइजेस्ट करने में, उसको खाने में। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखना है कि ध्यान रखना है कि फ़िल्टर, जो ऑक्सीजन फ़िल्टर है उसको हमेशा क्लीन करना है, और आपको पूरे तरीके से जो एक्वेरियम का जो इन्वायरमेंट है आपको क्लीन रखना है। और क्लीन करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो पानी है जो एक्वेरियम का, उसको पूरे तरीके से आपको चेंज नहीं करना है, और उसमें हमेशा जो पानी है नया पानी धीरे-धीरे ऐड करते रहना चाहिए। और उसको जो पानी उसमें जो ऐड है पहले से, उसको धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा मात्रा में बाहर निकालते रहिए। हाँ, आमतौर पर हम लोग गलतियाँ करते हैं कि पूरे तरीके से पानी निकाल देते हैं और फ़िश को हम लोग अलग बाउल में रख देते हैं। उसके बाद फिर फ़िश को जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके से नहीं मिल पाता है कुछ समय के लिए, जिसकी वजह से वो जो उसको ऑक्सीजन और जो एक में लेवल होता है पानी का, वो उसको अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है, और कभी-कभी जो एक फ़िश है हमारा वो डेथ कर जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।